नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं मनी 9। बात करेंगे ट्विटर डील की, बात करेंगे एलन मस्क की। एलन मस्क ने होल्ड पर डाल दिया है इस डील को और इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है। दुनिया का सबसे अमीर शख्स, बहुत चर्चा थी इस डील की, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर बज़ क्रिएट हो चुका था इस डील का, लेकिन अब ये डील होल्ड पर रहेगी। लेकिन ये डील होल्ड पर आखिर क्यों रहेगी, इस चीज़ को समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक श्रीवास्तव। अभिषेक श्रीवास्तव, बताएं ये डील अब होल्ड पर क्यों डाल दी है एलन मस्क ने? ये जो ट्विटर डील है जो 44 अरब डॉलर में होने की घोषणा एलन मस्क ने की थी, इसको रोकने के पीछे जो कारण है वो है स्पैम या फेक अकाउंट्स। मतलब ट्विटर ने इस सौदे से पहले एक रिपोर्ट दी थी, जो उसने बताया था उस रिपोर्ट में कि जनवरी से मार्च यानी इस साल की पहली तिमाही में उसके जो स्पैम या फेक अकाउंट की संख्या है वो उसके टोटल मोनेटाइजेबल एक्टिव यूजर्स की जो संख्या है उसका 5% से कम है। तो अब ये नया मामला ये है कि जो ये फेक या स्पैम अकाउंट की संख्या को लेकर मस्क को थोड़ी सी शंका है। वो इसकी जांच करना चाहते हैं, वो एक्चुअल कितने फेक अकाउंट हैं इसका पता लगाना चाहते हैं और इसको पता लगाने के लिए एक जांच कमेटी बनाई गई है जो इसको पता कर रही है। और उस जांच समिति की या जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट आने का इंतज़ार करने के लिए उन्होंने इस डील को फ़िलहाल रोक दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक वो रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती तब तक वो इस डील को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो ये ताज़ा मामला ये है। बिल्कुल। और ये जो पूरा मामला है ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। 44 अरब डॉलर का ये सौदा है और कंपनी का जो शेयर है वो 20% तक गिर गया है। जैसे ही ये खबर सामने आई 20% तक ये पूरा का पूरा जो शेयर है कंपनी का प्री मार्केट में वो गिर गया है। और इसके साथ साथ टेस्ला का भारत में आने का जो रास्ता है वो भी बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभिषेक, ये जो टेस्ला वाला प्रकरण है ये क्या है? भारत में इसको आने की बहुत चर्चा थी, इनकी जो ई गाड़ियां हैं वो बहुत ज़्यादा चर्चा में थी। पिछले दिनों तमाम तरीके के बयान भी आए थे कि बहुत जल्द भारत में ये गाड़ी आने वाली है, लेकिन अब क्यों इस पर रोक लगती दिखाई दे रही है? ट्विटर के साथ साथ आज टेस्ला ने भी भारत में एंट्री करने का अपना प्लान होल्ड पर डाल दिया है। इसका एक सबसे बड़ा कारण इंपोर्ट ड्यूटी है। टेस्ला जो है वो भारत में एंट्री करने के लिए सरकार से इलेक्ट्रिक वाहनों पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की मांग कर रही थी। वहीं दूसरी ओर भारत सरकार का कहना था कि टेस्ला पहले भारत में आए, यहाँ अपनी फैक्ट्री लगाए, यहाँ उत्पादन करे, तब वो उसे टैक्स में रियायत देगी। दोनों ही अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए थे। टेस्ला पहले चाहती थी कि उसे भारत में इंपोर्ट में छूट देकर गाड़ियां लाने दिया जाए, वो इन्हें यहाँ बेचे और उसके बाद समझे कि ये उसका मार्केट यहाँ बनेगा, उसकी गाड़ियां यहाँ बिकेंगी या नहीं। वो इसकी एक टेस्टिंग करना चाहती थी, लेकिन नहीं, सरकार ने सीधा कहा है कि आप पहले बनाइए फिर बेचिए। तो ना तो सरकार मानी और ना टेस्ला, इसलिए ये डील होल्ड पे चली गई। टेस्ला जो शोरूम खोलने के लिए देश भर में जगह ढूंढ रही थी उसने उस योजना को बंद कर दिया है और उसके जो टेस्ला ने यहाँ घरेलू मार्केट में कर्मचारी जो नियुक्त किए थे उन्होंने भी रिज़ाइन दे दिया है। तो इसका मतलब साफ है कि टेस्ला हाल फिलहाल अभी तो भारत में नहीं आने वाली और जो टेस्ला की कार खरीदने की योजना बना रहे थे, सपने देख रहे थे, उनके सपनों पे पूरी तरह से पानी फिरता हुआ अभी दिखाई दे रहा है। तो ये तो बहुत बड़ी खबर है। बहुत जो लोग थे जो टेस्ला की गाड़ियां खरीदने की योजना बना रहे थे, जो सोच रहे थे कि जो ई कार है वो टेस्ला की खरीदेंगे, अब शायद उनको इस बात को जानकर बहुत निराशा होगी। एक बार फिर हम लोग ट्विटर की चर्चा कर लेते हैं। जो ट्विटर के जो नए मालिक ही कह सकते हैं उनको, एलन मस्क को, उन्होंने एक और ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मैं अभी भी कमिटेड हूं इस डील के प्रति। ये जो पूरा प्रकरण है अभिषेक, वो क्यों इसको उलझा रहे हैं? ये जो इतना बड़ा चर्चित मुद्दा है, इसको उलझाने से, बार बार सोशल मीडिया पे बज़ क्रिएट करने से उनको हासिल क्या होगा? एक्चुअली एलन मस्क ने जब पहली बार ट्विटर को खरीदने की घोषणा की थी तभी से ये स्पेकुलेशन, ये खबरें बाजार में आने लगी थी कि शायद ये डील
नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत मुश्किल है। एलन मस्क को हमेशा से देखा गया, जब भी उन्होंने कोई ट्वीट किया या ट्विटर का इस्तेमाल किया, उन्होंने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही उसका इस्तेमाल किया। उन्होंने टेस्ला को प्रमोट करने के लिए, या बिटकॉइन में जब उन्होंने इन्वेस्ट किया था तो बिटकॉइन की प्राइस को सर्ज करने के लिए उन्होंने ट्विटर का इस्तेमाल किया था। तो ये साफ जो है पहले ही ऐसी मार्केट में खबरें थी कि ये डील शायद खटाई में पड़ जाएगी, और उनके ये बार बार ट्वीट करने से और अब ये फेक अकाउंट और स्पैम अकाउंट की बात आने से अब ये लगने लगा है, मार्केट को भी लगने लगा है कि शायद ये डील अब नहीं होगी। और इस मार्केट स्पेकुलेशन को झुटलाने के लिए शायद एलन मस्क को ये दूसरा ट्वीट करना पड़ा है कि नहीं अभी मैं कमिटेड हूँ। लेकिन अब ये जब ये सब चीज़ें चल रही हैं, शेयर 20% टूट चुका है, इन्वेस्टर्स डरे हुए हैं, तो जाहिर है कि जो शंकाएं हैं शायद वो आगे चलकर सही साबित हो सकती हैं। बिल्कुल, शुक्रिया अभिषेक। तो जो भी इस तरह की बातचीत है, जो खबर है वो ये है कि एक ट्वीट किया पहले एलन मस्क ने, अब वो ट्वीट को लेकर कह दिया कि भाई मैं कमिटेड हूँ अभी भी। पहले कहा कि अभी होल्ड पर है, फिर कह दिया मैं कमिटेड हूँ। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि आखिर एलन मस्क क्या चाहते हैं, दुनिया का ये जो सबसे अमीर शख्स है वो क्या चाहता है। ट्विटर की इस डील का आखिरकार होगा क्या, इतनी बड़ी रकम, इतनी बड़ी पूंजी किस तरीके से एलन मस्क जुटाएंगे, ये तमाम बातें होंगी जो देखने वाली होंगी। और जो भी अपडेट इस खबर को लेकर होगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहें मनी 9।